एंड उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। सो हाँ, वो तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। क्या प्रॉपर्टी थी कि लेट्स से अगर ये कोई सर्कल है एंड फिर यहाँ से मैंने कोई क्या बोलते हैं उसको कॉर्ड ड्रॉ किया, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, दिस इज डबल टू एनी एंगल सबटेंडेड ओवर हेयर, राइट। तो यानी कि इसको अगर हम मार्क कर दें, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ओ, ओ इज द सेंटर। सो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा ये इस एंगल का डबल होगा, यानी कि इससे अगर ये थीटा है सो दिस विल बी 2 इंटू थीटा। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी देखा था हमने। एंड एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट्स से ये कोई सर्कल है हमारा, सॉरी सर्कल, राइट। एंड यहाँ पे दिस इज यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये कोई एक टेंजेंट है, लेट्स से ए बी सी। ठीक है, सो ये एंगल जो होगा, एंगल ए सी ओ, विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है। Yes. तो अब ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे थे स्टडी। देखते हैं एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन था, या एक सेकेंड। सो लेट्स से अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, एंड इसमें क्या गिवन है, गिवन है दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये ए बी एक लाइन है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पे से एक दूसरी लाइन बनाया हमने, एंड यहाँ पे से एक तीसरी लाइन बनाया। ठीक है, सो ये 3 लाइन बनाया। सो इसमें क्या बोला हमने, दिस लेट्स से ए बी एंड ए बी इज द डायमीटर, सही है। एंड ये दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो ये एंगल हमने बोला दिस इज 37 डिग्री एंड ये एंगल बोला हमने 50 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सही है, क्लियर है क्या फाइंड आउट करना है? ये क्वेश्चन क्लियर है? ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, एंड ये Yes. ए सी ए कोई लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ की। सो हमने ये गिवन है कि ये एंगल 37 डिग्री है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एंगल होगा। ठीक है, ट्राई करना है, इजी क्वेश्चन है, बस सोचो कैसे करेंगे। Yes. Sir. अक्षत नहीं आएगा क्या? So can you explain that first property again? एक सेकेंड। ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी Yes, शाश्वत, sir. ये वाली, ओके। सो इसमें क्या बोलते हैं कि लेट्स से अगर कोई सर्कल है, दिस इज द सर्कल एंड ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ किया कहीं से भी, लेट्स से ये ड्रॉ किया हमने, सॉरी, राइट। तो यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको कहीं भी मिला रहे हैं, यहाँ 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 कहीं पे भी मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिलाया इसको एंड दूसरे लाइन को यहाँ पे मिलाया, सही है। एंड फिर इसी लाइन को सेंटर से मिलाया। ठीक है, ये जो कॉर्ड था इसी को सेंटर से मिलाया। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये वाला एंगल जो होता है, एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी अगर एक्स है तो ये एंगल ओ बी 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा। सही है। Yes, sir. अब इसका जैसे, अब यहाँ पे जैसे लेट से अगर ये 10 डिग्री है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. अब अगर यहाँ पे लेट से मैंने ये सर्कल बनाया एंड ये एक कॉर्ड बनाया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, Sir, 180. 180 डिग्री।
यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसे बेंड नहीं करेगा, यानी कि ये जो होगा दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। Yes, sir. तो जो डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कल, ठीक है। ये अगर डायमीटर है, लेट्स से ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन ये जो एंगल बनाता है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये दो एंगल्स थोड़ा सा बड़ा कर दिखा है। तो ये कौन सा एंगल है, दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एंड यहाँ पे ए बी डायमीटर है। सो अब ट्राई करना, Yes, sir. ट्राई करो हम बताओ। Sir, x equals to 53 degrees. एक्स इक्वल्स टू 53, वेरी गुड। कैसे किया? ये 90 Sir, डिग्री हो गया। हाँ बोलो। yes, sir. 90 plus 37 plus x equals to 150. वेरी गुड। सो एक्स प्लस 90 प्लस 37 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। तो इससे एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 53 डिग्री। ऐसे ही वाई भी निकाल दो, वाई कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई विल बी हाउ मच, Sir, I'm not getting that. हाँ सेम चीज़ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो ये वाई का वैल्यू कितना आएगा हमारा, 90 प्लस 50 प्लस वाई 50 degree. इज इक्वल टू, या करेक्ट, डिग्री। सो इसमें वाई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। सही है। चलो एक और क्वेश्चन Then, sir, देखते हैं। हाँ बोलो, angle and क्या sir, बोले? उस property में angle D is also 90 degree. एंगल डी कौन सा है? हाँ एंगल डी भी Same. 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ है ना, बस इसको घुमा के गोल घुमा के देख लो। यानी कि लेट्स से अगर ये सर्कल है हमारा, सही है, एंड ये अगर डायमीटर है, ठीक है। सो ये एंगल जो होगा ये होगा 90 डिग्री, राइट। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको, इस फिगर को अगर हम लोग, इस फिगर को अगर हम लोग गोल भी घुमा दें तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। Yes, sir. सही है। ओके, Yes, sir. ऑलराइट। हाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लास में भी हमने किया था, ये एक बार फिर से देखते हैं, कल थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। सो लेट्स सी। सो इसमें क्या है, इसमें गिवन है, अच्छा दिस इज अ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये बी इज द डायमीटर, सही है। एंड यहाँ से हम दो कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या क्या दिया हुआ है कि ये ए बी जो है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर एंड इसका लेंथ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है कि लेट्स से ये सी है, ठीक है। सो क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बी सी का लेंथ फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ट्राई करना है। अक्षर तुमने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, कल किया था ये वाला, फिर से ट्राई करो देखो। क्या तो क्या? इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी क्या? हुँ? सर, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी? बस यही प्रॉपर्टी, ये जो हमने अभी देखा ना कि ये 90 डिग्री होगा, बस ये प्रॉपर्टी और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि लेट्स से ये सेंटर है, तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, देखो सेंटर से इसको ज्वाइन किया, तो ये ओ इज द सेंटर,
ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, सोचो कैसे होगा, पहला स्टेप क्या होगा वो सोचो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस पाइथागोरस। थ्योरम, हाँ यस करेक्ट, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है। वेट, क्या बोला तुमने? तो इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, लेकिन दोनों साइड्स की तो दी नहीं हुई है। वेट एक सेकंड, मैं ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाँ सही है। Then say 10 square equals to a square plus b square. यस करेक्ट, एंड ए Then say स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है ना, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। yes sir. तो ये 90 डिग्री है, सो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगा। सो इसमें क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 100, है ना। Yes sir. तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। सो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 50, या फिर इसको लिख सकते हैं 5√2, या फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 7 के बराबर होगा, 7.01 कुछ होगा। ठीक है, Yes sir. क्लियर है। Yes sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, ये one second. ओके लेट्स सी, ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड इसमें क्या गिवन है कि 1 सेकेंड, ये टैंजेंट है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट से हम यहाँ पे एक टैंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ओके, एंड ये एक सेंटर से जा रहा है, ठीक है, ये इसके सेंटर से जा रहा है। वेट फिर से बना देते हैं, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया। सबसे पहले ये हमारा सर्किल है, ठीक है, एंड फिर ये टैंजेंट हमारा इधर से, ठीक है, दिस इज द टैंजेंट ऑफ द सर्किल, सही है। ये टैंजेंट है हमारा, एंड यहाँ से इस पॉइंट से ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, इनके डायमीटर है, एंड इसको हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है कि आ, ये जो साइड है, ये लेट से ओ है, सो ये ए बी एंड सी कुछ दिया हुआ है। सो इसमें ये एंगल एक्स दिया हुआ है, एंड ये एंगल कुछ वाई दिया हुआ है, ठीक है। और क्या इसमें दिया हुआ है कि ये ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन? हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है? No sir. ट्राई करो, फिर आसान क्वेश्चन है, बस इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि ये क्या बोलते हैं इसको, जो टेंजेंट है, दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन एज विद द सेंटर एट 90 डिग्री। तो इसमें ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है।
हम्म, कुछ हुआ क्या? कुछ दिक्कत आ रही है? अक्षत, शाश्वत, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? या फिर हो रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये सर अभी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर आप बता दीजिए। अरे, तो आसान क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं हो पाया? देखो, क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू बेसिक गिवन है, सही है। सो ये कौन सा रेक्टेंगल होगा? ये और ये बराबर है। सो राइट एक इस, एंगल। क्या बोले? राइट एंगल। राइट एंगल तो हो गए, वो तो इसके वजह से है कि ये 90 डिग्री है। लेकिन उसके अलावा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी की वजह से ये कौन सा रेक्टेंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, करेक्ट। तो आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होता है, राइट। सो एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, है ना। यस सर। सो और क्या है कि तीनों एंगल का सम 90 180 डिग्री होगा। सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। जैसे ये मेरा आ गया था लेकिन उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आई। 45 डिग्री। सो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी, 90 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत था? ये इक्वेशन आ गया था ना। सर तब मैंने दो वेरिएबल ले लिए थे। एक सेकंड रुकना था। हाँ, क्या बोलो? सर मैंने दो वेरिएबल ले लिए थे। दो वैल्यू ले ली थी मतलब? सर मैंने दो वेरिएबल ले लिए थे। हाँ, दो वेरिएबल तो हैं एक्स और वाई, लेकिन दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो दोनों बराबर है। तो इसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, दिस विल बी एक्स प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एक्स कितना वैल्यू हो जाएगा? 45 डिग्री, सही है। यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं। राइट, लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ओके। तो इसमें क्या गिवन है? इसमें भाई ये सर्कल है हमारा, ठीक है। ये सर्कल है, एंड फिर यहाँ से ये सेंटर है, सॉरी ये डायमीटर है, एंड यहाँ से किसी लाइन है, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या गिवन है? दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और क्या कर रहे हैं अब हम लोग? ये सी है, सो बी सी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू बी सी, सही है। अब क्या गिवन है यहाँ पे कि ये वाला एंगल जो है दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल वाई फाइंड आउट करना है, एंड ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है? यस सर।
ट्राई कर रहे हो? यस सर। ट्राई करो और बताओ क्या आ रहा है। सर x equals to 40 degree and y equals to 115 degree. एक सेकेंड, हाँ फिर से बोलना। तो क्या x इज इक्वल्स टू 40 degree and y equals to 115 degree. 40 डिग्री? सर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हाँ हाँ। सो x का वैल्यू कितना आया? 40 degree. 40 एंड y का 150. 150। 15 15. अच्छा 115, ये कैसे आया बताना। बताओ क्या किया। सर वो y वाली जो लाइन है और 40 वाली एक जो सेकंड रुकना, इसको हम मार्क कर देते हैं। जैसे ओ है, ये डी है। हाँ अब बोलो क्या किया। सर डी ओ और ए सी जो है वो 180 डिग्री है तो एक सर सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, क्या बोला तुमने? ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट? हाँ अब ये बोलो। सर अब क्या किया? सर गलत हो गया। ठीक है, तो क्या सही होगा वो बताओ। तो ये फिर मैं फिर से करता हूँ। सर y equals to 150 डिग्री। पहले एक्स बताओ, एक्स कितना? सर x 40 आया है। एक्स 40 एंड वाई 150 डिग्री। 150। ठीक है देखते हैं। 130 सर हाँ 130। 130। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। पहले इस ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी निकालना है हमें, तो ये तीनों का सम कर देंगे। 90 प्लस 40 प्लस ये एंगल बी, यानी कि एक्स जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट? सो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130।
तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। 50 डिग्री आएगा ना। यस सर। चलो आगे देखते हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो पैरेलल लाइंस के बारे में हमने क्या प्रॉपर्टी देखी है कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती है एंड ये कोई तीसरी लाइन पास होती है, सो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कितना होता है, ये दोनों का सम 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, करेक्ट। सो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा इसमें, 180 डिग्री हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू गिवन है कितना, 50, एंड वाई का वैल्यू हमें निकालना है। सो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सही है, तो वाई का वैल्यू सही निकाला था तुमने, ये कैसे किया एक्स गलत कर दिया, वाई कैसे सही निकाला। एक्स तो सही नहीं था लेकिन वाई कैसे सही निकाला फिर, सर बताओ। बाय सर बाय निकला है कि मैंने एंगल ए और बी ले लिया और ओके, सो ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो इस एंगल से वो निकल गया होगा, ये वाई हो जाएगा 40 प्लस 90 डिग्री, है ना, बिकॉज दिस इज द यस एक्सटीरियर एंगल, सो दिस विल बी 130 डिग्री। करेक्ट, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। बट ये कैलकुलेशन का मिस्टेक का ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं होना ओके सर। चाहिए। ओके आगे देखते हैं। लेट्स सी। ओके, इसमें क्या बोला है, ये बनाते हैं इसका, बनाते हैं, ये सर्किल है हमारा, ठीक है, ये सर्किल है, यहाँ से हमें एंगल बनाना है, ठीक है, यूजर टेंजेंट ऑफ द सर्किल। एंड फिर हमने क्या किया, ये सेंटर है, सो यहाँ सेंटर से को पास कराया, ठीक है, इस पास टू द सेंटर, एंड इसको तो इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, एंड ये दिस इज द सेंटर, ठीक है। ये ऐसे ज्वाइन किया, क्या बोल रहा है इसमें कि इसका लेट्स से नेम कर देते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी, दिस इज ओ एंड दिस इज डी, राइट। तो इसमें क्या बोला है कि ये एंगल दिस इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा एंड ये एंगल कितना होगा, ठीक है। क्लियर है क्या बोला है क्वेश्चन में, यस सर। हमें एक्स एंड वाई का फाइंड आउट करना वैल्यू। ये ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड ये ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है, यस सर। ठीक है, ट्राई करो।
कुछ समझ में आया कैसे करना है ट्राई? सर आने वाले हैं। आने वाला है, ठीक है, आने वाला है, सही है। सर y equals 27 degree and x equals to 54 degrees. 1 सेकेंड। हाँ, क्या बोला? x इज इक्वल्स टू। X equals to 54 degrees and y equals to 27 degrees. करेक्ट, सही है। कैसे निकाला? सर पहले जो b है वो 90 डिग्री हो जाएगा, देन करेक्ट, ये 36, 90 डिग्री होगा। सो इससे देन x हमारा निकल, x इज इक्वल्स टू कितना है? 54 डिग्री, सही है। अब क्या किया? देन सर 180 माइनस 54 किया तो जो x की ऑपोजिट वाली एंगल है वो निकल आया 126 डिग्री, देन एक सेकेंड। 126, ओके, ये एंगल जो हो जाएगा ये 126 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, देन अब सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, देन वेरी 126 गुड, प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, बहुत देन अच्छे, 54 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 27 डिग्री। सही है। तो इससे ये देखे तुम कि ये जो x एंगल है ये इसका y का डबल आ रहा है। यस तो सर। इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, लेट्स से ये चीज़ हटा दें, वेट सॉरी। ओह वेट, लेट्स से ये सब चीज़ हम हटा दें इसमें। तो ये देखो कि इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये कॉर्ड है ना? तो ये जो है ये कुछ एक्स एंगल यहाँ पे सब्टेंड कर रहा है एंड ये कुछ वाई एंगल यहाँ पे सब्टेंड कर रहा है। तो ये एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाई आ रहा है ना? यस सर। तो इससे भी हमारा प्रूव होगा, ऐसे भी हो जाएगा कि ये जो एंगल होगा ये वाई होगा, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाई। सही है। यस सर। चलो आगे देखते हैं, हम बहुत अच्छे इसमें। ओके, ओके, ओके। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें साइड्स निकालने हैं। ठीक है, साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे निकालें? ओके, एक तो पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपना सर्किल बना लेते हैं। दिस इज आवर सर्कल, राइट। एंड क्या दिया हुआ? ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ से हम एक ऐसे कॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे जाके, सही है। ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? लेट्स से दिस इज ए बी सी, राइट। तो क्या दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी जो है ये डायमीटर है, ये लेट से ओ से पास कर रहा है। तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सही है, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। बताओ क्या आएगा।
सर सर radius equals to 8.5 centimeter. करेक्ट, कैसे किया? So 15 centimeter plus 8 centimeter equals to x square, then uh, सही है। तो ये 90 64. डिग्री है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगा, है ना। तो ए Yes बी इज sir. द हाइपोटेन्यूज, राइट। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। सो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 8 64, 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 9, 289। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 17, 17 स्क्वायर। तो ए बी इज टू 17 आ गया, सही है। तो इसका हाफ हो जाएगा 8.5, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। ये एक सर्कल है, ठीक है। एंड यहाँ से बाहर से ये एक बाहर के पॉइंट से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द टाइम सर्कल, सही है। क्या बोला है कि ये सेंटर से ये सर्कल ज्वाइन करेंगे तो इसका 90 डिग्री पे होगा, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और इसी पॉइंट से एक और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसमें क्या दिया है ना कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से दिस ए बी, so AB is given to be 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये OP फाइंड आउट करना है, OB, फाइंड OB, क्लियर है। Yes sir. तो हमें ये OB का वैल्यू फाइंड आउट करना, ऑल्सो ये वाली लाइन जो है, जैसे ये S है, सो SB का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, OB एंड SB, ठीक है। क्लियर है, Yes sir. ट्राई करो।
कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आने वाला। ठीक Sir, OB equals to 11 centimeter and SB equals to 9.7 centimeter. है। वो भी इक्वल टू कितना बोला? 11 centimeter. 11 सेंटीमीटर एंड एस बी इक्वल्स टू 9.7 centimeter. 9.7। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये तो एंगल 90 डिग्री होगा, ये क्लियर है। Yes, ये sir. टेंजेंट है, तो ये क्या आएगा इसमें कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ये सही है। Yes, sir. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू कितना, यानी कि रेडियस का वैल्यू दिया हुआ 5 स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 12 स्क्वायर। राइट, सो ये कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 12 की वैल्यू 144। सो ये कितना आएगा, ओ बी का वैल्यू आ जाएगा। Sir, हाँ बोलो। sir, वो OB square equals to, तो मतलब x square equals to a square plus b square होता है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो a भी है। ये भी थोड़ी ना हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 डिग्री रहता तब हाइपोटेन्यूज ये रहता, सो ओ भी ना हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज रहता है। लेट्स से अगर ये राइट ट्रायंगल है एंड ये 90 डिग्री है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, राइट। Yes, sir, गलत हो गया। तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सही है। Yes, sir. ठीक है। तो इसमें ओ बी स्क्वायर इज टू 169। सो ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169 यानी कि 13। सही। तो ये 11 नहीं होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये 13 है एंड ये 5 है एंड ये 90 डिग्री है। सो हाँ, ये सेम हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. इसको दोनों से कर सकते हैं, या तो इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं या फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। सही है। Yes, sir. ठीक। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। ओके, एक सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है ये कि ओके, तो कैसे करके ऐसे एक ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे एक सर्किल बना रहे हैं। ये सर्किल को हम ऐसा बनाया सच दैट ये यहाँ पे बस टच कर रहा है, ये टचेस बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो सर्किल का सेंटर है, इसे हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ये लेटर सर्किल का सेंटर है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया एंड इसको यहाँ से ज्वाइन किया। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेट्स से अगर ये ओ है, ओ ए बी एंड सी, राइट। सो ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, इनकी रेडियस जो है दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड ऑल्सो क्या गिवन है कि ये ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है। हमें ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। Yes, sir. ट्राई करो। ये 90 डिग्री नहीं है, सॉरी, ये गलती से, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 24 है एंड ये 18, सॉरी 90 डिग्री नहीं है।
सर बीसी से टॉप तक है ना, बीसी तक। हाँ क्या बोला? सर बीसी टॉप तक है कि जहाँ पे सी लिखा है वहीं तक है? बीसी यहाँ ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। ओके सर। सर BC equals to 24 and OB equals to 30. हाँ क्या बोला? बीसी इक्वल्स टू 30, ओबी इक्वल्स टू कितना बोला पहले? 30, 30। एंड बीसी का कितना है? 24. 24। ओके देखते हैं। तो ये क्या है? 90 डिग्री है, राइट। तो ओबी का ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। Yes, तो sir. इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? ए का वैल्यू कितना है? दिस इज इक्वल्स टू 24 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, राइट। तो ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस ये 18 का स्क्वायर कितना आएगा? ठीक है। 324। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? दिस इक्वल्स टू 900, सही है। तो Yes, ओ sir. बी का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 900, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये जो हो जाएगा ओ बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट बी सी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड ओ सी का वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 24 एंड ये 80, ये कितना है? 30 आया। तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी इक्वल्स टू 18 आएगा ना, 24। तो ये ओ सी होगा, है ना। 24 नहीं होगा, 18 आ सर जाएगा ना। सर पर एक रेक्टेंगल है तो फिर ऑपोजिट साइड पे इक्वल होगा। ये रेक्टेंगल नहीं है, सॉरी, मेरा फिगर थोड़ा गलत बन गया। ये फिगर पिछले वाले की तरह ही कुछ ऐसा फिगर है। तो थोड़ा सा इसका फिगर और अच्छे से कर देते हैं। फिगर मेरी होती है, फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए था। वो मैं दूसरे क्वेश्चन का फिगर बना देता हूँ। इस टाइप का फिर से बनता है। बस ऐसा है, तो नजदीक होगा ना। क्या? इसको यहाँ से सेंटर में जाना चाहिए। अब क्लियर है? अब दिख रहा है नहीं होगा कैसे? यस सर। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू 24, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 24 एंड ये यहाँ से ज्वाइन किया, दिस इज इक्वल टू 30 एंड ये जो है दिस इज इक्वल टू 18, सही है। यस सर। चलो ठीक है, ये डन हो गया इसका। सो इसमें इसी टाइप क्वेश्चन रहता है, सो ये ट्राई करना। सो सर्कल्स का चैप्टर खत्म हो गया और क्या बचा? विजुअलाइजिंग सॉलिड स्फीयर बचा, सॉलिड शेप्स। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करना एंड कुछ दिक्कत आई तो पूछना। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, बाय थैंक यू बाय। सर। बाय सर।